एपिसोड की स्टार्टिंग में यूसुके चुपके से तारुकामे की हवेली जा रहा था क्योंकि कोइनबा ने उसे बताया है ये तारुकामे को मारने जरूर आएगा। कोइनबा यूसुके को इन्फॉर्मेशन देता है वो खंजर जिसके हाथ में भी जाता है उसकी मनचाही शक्तियां बढ़ा देता है, इसलिए कोइनबा यूसुके को चौकन्ने रहने के लिए कहता है। तभी यूसुके देखता है अंदर गोली चल रही है, मतलब हिएई वहाँ आ चुका है। एक आदमी हिएई से कहता है वो लड़की यहाँ नहीं है, मतलब युकीना। तभी यूसुके आ जाता है। हिएई और यूसुके में फाइट होता है और जिस रफ्तार से हिएई फाइट कर रहा था आई थिंक उसने खंजर से अपनी रफ्तार बढ़ाया है। यूसुके हिएई से जीत नहीं पाता और यही चला जाता है। इस तरफ तारुकामे युकीना को लेके सैकियो के आइलैंड आता है और सैकियो से कहता है एक योकाई युकीना को लेने आया था। तो सैकियो कहता है आप और युकीना यहाँ बिल्कुल सेफ है। वो लोग अंदर आते हैं और वहाँ दो बड़े बिजनेसमैन भी थे। सैकियो उनके एंटरटेनमेंट के लिए एक बैटल ग्राउंड रेडी करता है जहाँ एक योकाई दूसरे योकाई से लड़ेगा। वहाँ एक डायनासोर जैसा योकाई आता है और उसका ओपोनेंट था तोगुरो। तोगुरो अपने ओपोनेंट को देख के 30% ताकत बढ़ा लेता है और एक पंच में योकाई को हरा देता है। सैकियो तारुकामे से कहता है अब से आपका बॉडीगार्ड तोगुरो है। तो तारुकामे भी रिलैक्स होता है और सैकियो अब युकीना को किसी सेफ जगह पर ले जा रहा था। वो लोग जैसे ही युकीना के पिंजरे का कपड़ा हटाते हैं तो उसमें युकीना नहीं थी। इस तरफ वही आदमी युकीना को लेके भाग रहा था। वो युकीना को लेके हेलीकॉप्टर के पास आता है पर अंदर से तोगुरो का भाई यानी एल्डर तोगुरो बाहर आता है। वो आदमी उस पे शूट करता है पर उस पे कोई असर नहीं होता और उसका फेस वापस से ठीक हो जाता है और एल्डर तोगुरो अपनी उंगली को लंबा करके उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मार डालता है। ये देख के युकीना रोती है जिससे तारुकामे को बहुत सारी पर्ल्स मिल जाते हैं। तारुकामे सैकियो को हिएई और यूसुके को भी संभालने के लिए कहता है तो सैकियो तोगुरो के साथ और दो योकाई को दिखाते हैं जो देख तारुकामे शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में बोतान यूसुके को कहती है गेनकाई नाम के एक गुरु से ट्रेनिंग लेने के लिए। यूसुके नहीं मान रहा था। तभी ऊपर से कुआबारा कहता है मैं भी यूसुके के साथ ट्रेनिंग लेने जाऊंगा और ये सुन के ये दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर तीनों गुरुमा गेनकाई के पास जाते हैं और वहाँ भी ये दोनों लड़ने लगते हैं तो गुरुमा की एक चीख से दोनों नीचे गिर जाते हैं। गुरुमा कहती है आज से ही ट्रेनिंग शुरू होगी। अगले ही सीन में यूसुके एक उंगली पर स्पिरिट एनर्जी की हेल्प से मुश्किल से बैलेंस कर रहा था पर यूसुके गिर जाता है। गुरुमा अब उससे लड़ने के लिए कहती है। दोनों में लड़ाई होती है पर गुरुमा यूसुके को आराम से हरा देती है। यूसुके को कुआबारा की आवाज सुनाई देता है तो वो उसे देखने जाता है। कुआबारा को गुरुमा ने काम दिया था एक लकड़ी के डंडे से उस बड़े से पत्थर को तोड़ना होगा। कुआबारा की लकड़ी टूट जाता है पर पत्थर नहीं टूटता। बट कुआबारा हार नहीं मानता और इधर गुरुमा आके कुआबारा के जज्बे की तारीफ करते हुए यूसुके को ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हिएई बैठा था। कुरामा आके उससे खंजर मांगता है यूसुके को देने के लिए और बदले में कुरामा हिएई की बहन को ढूंढने की कोशिश करेगा, मतलब युकीना हिएई की बहन है जिसे वो ढूंढ रहा है। पर हिएई कुरामा को कहता है इंसानों के साथ दोस्ती बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें और ये कह के वो चला जाता है। अगले सीन में उस बड़े से सिंकहोल के अंदर दिखाते हैं जहाँ एक बहुत बड़ी मशीन थी। साइंटिस्ट और सैकियो की बातों से पता चलता है ये मशीन इंसान और योकाई की दुनिया के बीच की दीवार को तोड़ देगा जिससे इंसान और योकाई की दुनिया फिर एक साथ जुड़ जाएगी। अब यूसुके को दिखाते हैं जो 14 दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था पर अभी भी वो फेल हो जाता है। गुरुबा यूसुके से पूछती है तुम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहते हो? तो यूसुके कहता है हिएई को हराने के लिए और कोइनबा ने इसी शर्त पर मुझे जिंदा किया है ताकि मैं सभी योकाई को हरा सकूं। गुरुबा कहती है अगर तुम स्पेस डिटेक्टिव का काम छोड़ भी दोगे तो मुझे नहीं लगता कोइनबा तुम्हारी जिंदगी वापस ले लेगा, इसलिए अगर मन नहीं लगता तो ये काम छोड़ दो। और ये कह के वो चली जाती है। यूसुके बाहर आके देखता है कुआबारा अभी भी वही काम कर रहा था। उसके हाथों से खून निकलने लगता है पर अभी भी वो हार नहीं मानता। कुआबारा याद करता है कैसे वो अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया और इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है ताकि वो अपनों की रक्षा कर पाए। कुआबारा अब पत्थर को जान लगा के मारता है और पत्थर टूट जाता है और उसके हाथ में स्पिरिट स्वॉर्ड आ जाता है। ये देख के कुआबारा बहुत खुश होता है और यूसुके चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गुरुबा देखती है यूसुके बहुत आराम से एक उंगली पर खड़ा था जिससे गुरुबा यूसुके की तारीफ करती है और उसे लेके बाहर जाती है। यूसुके बाहर आके अपनी स्पिरिट एनर्जी को इकट्ठा करके आसमान की तरफ फेंकता है जिससे बादलों में छेद हो जाता है। कुछ देर बाद गुरुबा यूसुके के पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम अब भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? तो यूसुके कहता है हाँ। फिर गुरुबा उससे वादा लेती है कि कभी अपनी शक्ति को गलत कामों में यूज नहीं करोगे। तो यूसुके भी वादा करता है और गुरुबा उसे स्पिरिट वेव ऑर्ब दे देती है। गुरुबा अब यूसुके से कहती है तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, अब तुम दोनों जा सकते हो। फिर वो दोनों चले जाते हैं पर उन दोनों के जाने के बाद गुरुबा कुछ बेचैन सी हो जाती है। गुरुबा अकेले बैठी थी और वहाँ तोगुरो आता है। तोगुरो को जैसे ही पता चलता है गुरुबा ने अपनी स्पिरिट वेव ऑर्ब किसी और को दे दिया है तो वो कहता है अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो और तुम बुरी भी हो चुकी हो। तो गुरुबा कहती है पर तुम्हारे जैसी नहीं हूँ जो कुछ शक्तियों के लिए अपने आप को बेच दे। तो तोगुरो
अपनी शक्तियाँ बढ़ा लेता है और ये सीन यहीं पर ही कट होता है। यूसुके रैमेन खा रहा था, वहाँ कीको आती है और उसे पूछती है तुम कहाँ थे इतने दिनों तक। तो यूसुके कहता है मैं कुवाबारा के साथ ट्रेनिंग कैंप पे गया था। जो सुन के कीको हैरान होती है। यूसुके अब जाने लगता है, उससे पीछे से कुछ आवाज सुनाई देता है तो वो पीछे देखता है तो हिएई कीको को लेके चला जाता है। ये देख के यूसुके भी उसके पीछे जाने लगता है। बोतान कुवाबारा के पास आके कीको की किडनैपिंग के बारे में बता देती है तो वो भी चला जाता है। हिएई के पास यूसुके आता है और दोनों लड़ने लगते हैं। यूसुके पूछता है कीको कहाँ है और उसकी शक्तियाँ देख के हिएई भी हैरान हो जाता है। इधर कीको के पास हिएई आता है। कीको उसे एक पंच मारती है तो उसका फेस टूट जाता है। उसके अंदर से एल्डर तोगुरो होता है। वो कीको को मार के बेहोश कर देता है और अपनी असली रूप में आ जाता है। इस तरफ हिएई और यूसुके लड़ रहे थे। यूसुके पूछता है कीको कहाँ है, पर हिएई को तो कुछ पता ही नहीं था। यूसुके अपनी स्पीड गन से हिएई को मारता है और उनकी लड़ाई कुरामा आके रोकता है। इधर सैकियो कीको को भी वही लेके आता है जहाँ युकीना कैद थी। सैकियो कहता है अब उनके यहाँ आने का वक्त आ गया है। अब कुरामा उन दोनों को बताता है हिएई की बहन और कीको एक ही जगह कैद है और वो लोग फैसला करते हैं साथ में उनको बचाने के लिए। यूसुके हिएई से माफी मांगता है उसे गलत समझने के लिए और वो तीनों जाने लगते हैं। तभी पीछे से कुवाबारा आके उन्हें रोकता है और कहता है साथ में चलने के लिए और वो चारों जाने लगते हैं। तभी सैकियो का एक वर्कर आके उन्हें कहता है हम आपको आइलैंड ले जाएंगे क्योंकि बॉस ने आप लोगों को इनवाइट किया है। लास्ट सीन में दिखाते हैं गुरुमा का आश्रम टूटा हुआ था। तोगुरो उठ के चला जाता है और गुरुमा को तोगुरो ने मार दिया था और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।